अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका बिलाल एफएक्स एकेडमी के फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की 6th वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी कॉइन, किसी भी स्टॉक, किसी भी करेंसी को एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या कुछ सीखा है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस कोर्स को ज़ीरो से स्टार्ट किया है। जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का इल्म नहीं है, तो वो लोग इस कोर्स को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स को हम एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे, जहाँ पर आप इसको मुकम्मल सीख कर एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है कि फॉरेक्स क्या होती है, फॉरेक्स का सिस्टम किस तरह से काम करता है, ब्रोकर क्या होता है, MT5 क्या होती है। उसके बाद हमने ब्रोकर चूज़ भी किया है, एक्सनेस का ब्रोकर। तो दोस्तों ब्रोकर बहुत सारे होते हैं। एक्सनेस ब्रोकर हमने चूज़ किया जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर हैं, स्प्रेड वगैरह कम है। तो लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे इशू है कि एक्सनेस जो है वो इंडिया में बैन हो चुका है। तो जो इंडियन यूज़र हैं वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि वो लोग कौन-सा ब्रोकर यूज़ करें। तो उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा और उसमें उनको एक अच्छा ब्रोकर प्रोवाइड कर दूँगा। उसका प्रोसेस भी बता दूँगा, अकाउंट वगैरह किस तरह क्रिएट करना है और यूज़ करना है। तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अभी के लिए यहाँ पर एक्सनेस का जो हमने अकाउंट बनाया, उसको वेरीफ़ाई किया, वो सब कुछ आपको बता दिया है। और 5th लेक्चर में हमने यहाँ पे MT5 का ट्यूटोरियल भी कवर कर लिया है कि MT5 में आप लोगों ने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। जो 6th लेक्चर है, ये टेक्निकल एनालिसिस जो हम सीखने जा रहे हैं, उसकी फर्स्ट वीडियो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं और इसमें हम ट्रेडिंग व्यू को सीखेंगे, जिसके ऊपर आप लोग सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आप लोगों ने एक वेबसाइट ये सर्च कर लेनी है, ट्रेडिंग व्यू। काफ़ी फेमस वेबसाइट है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप आ जाएँगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने किसी भी जीमेल से, कोई भी जीमेल आपका हो, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप लोग जो भी यहाँ पे किसी भी कॉइन का एनालाइज़ करेंगे, किसी भी करेंसी को एनालाइज़ करेंगे, वो आपका जो चार्ट होगा, आपका जो ड्राइंग होगी, वो आपकी सेव रहती है आपके अकाउंट में। तो इसलिए आप लोगों ने अकाउंट यहाँ पे लाज़मी क्रिएट कर लेना है। ईमेल से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। ईमेल से करेंगे तो ईमेल एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे, आपके ईमेल पे कोड जाएगा, वो कोड एंटर करेंगे, तो आप लोगों का जो है यहाँ पे अकाउंट साइन अप हो जाएगा। यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग ईमेल से अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से इंटरफेस होगा। अब दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का मैं अगेन से आपको बता देता हूँ, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू किस लिए यूज़ होता है। तो ट्रेडिंग व्यू जो है एक पावरफुल चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप लोग किसी भी कॉइन का, किसी भी करेंसी का, या फिर किसी भी आप लोग स्टॉक मार्केट जो होती है उसका कोई भी स्टॉक ओपन कर सकते हैं, उसका चार्ट देख सकते हैं, प्राइस कहाँ से अप जा सकती है, कहाँ से डाउन जा सकती है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए आपको सभी टूल यहाँ पे मिल जाते हैं। ड्राइंग करने के लिए सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जस्ट कुछ ही इसके फीचर हैं जो पेड हैं, बट उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके जो फ्री के फीचर हैं उनमें ही आप लोग सभी कुछ कर सकते हैं एनालाइज। तो यहाँ पे कोई भी कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के पास जो है कुछ साइड में करेंसीज, स्टॉक एंड यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन वगैरह, जैसा कि बिटकॉइन वगैरह यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको फिलहाल जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट से जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का किस इस तरह से आपके पास इंटरफेस आता है। अब करना दोस्तों ये है कि आप लोगों ने जो है सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों के पास सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च में आएँगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास XAUSD, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। XAUSD जो है गोल्ड का जो पेयर है, उसका यहाँ पे सिंबल है। तो यहाँ पे आप लोग गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास चार्ट ओपन हो चुका है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे इसके सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी कॉइन, जैसा कि यहाँ पे बिटकॉइन आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो बिटकॉइन कर सकते हैं, या क्रिप्टो में जो दूसरे कॉइन होते हैं जैसा कि सोल है, सोल USDT आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके साथ ही दोस्तों जो डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे कि क्रिप्टो में बाइनेंस है, बाइबिट है, OKX है, उनके चार्ट्स भी यहाँ पे शो हो सकते हैं। जिसका भी आप चार्ट ओपन करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉरेक्स का हम बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स से यूएसडी करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है
XAUSD आप यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे तो आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे। मुख्तलिफ जो ब्रोकर होते हैं, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके अलग अलग से चार्ट होते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब फॉरेक्स के चार्ट्स को ओपन करते हैं, जैसे कि गोल्ड का करते हैं, यूरो का करते हैं, या किसी भी करेंसी का यहाँ पे चार्ट सर्च करते हैं, तो आप लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो आपको ओंडा का नज़र आ रहा है, ये वाला आपने ओपन करना है। उसका रीज़न ये है कि ओंडा चार्ट में जो आपको प्राइस शो होती है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है MT5 एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि ट्रेड तो हमने वहीं पे लगानी है, वहीं पे आप हमने ट्रेड को ओपन करना है, क्लोज करना है, वो सब कुछ हमने वहीं पे करना है। ट्रेडिंग व्यू को हम जस्ट एनालाइज करने के लिए, प्राइस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। आपने ओंडा का जो है चार्ट ओपन करना है, चाहे आप गोल्ड कर रहे हो, यूरो कर रहे हो, USD JPY कर रहे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, आप लोगों ने यही चार्ट ओपन करना है। अब यहाँ पे ये आपको बता दिया कि आपने चार्ट कौन सा ओपन करना है। अब सर्च में दोस्तों जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास से कुछ कैटेगरीज भी शो हो रही हैं। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे आप इसमें आ जाएंगे। हर मार्केट आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी कॉइन, किसी भी करेंसी, या फिर आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपने एनालिसिस किस तरह से करना है, इसके कौन कौन से टूल हैं। फॉरेक्स में शो मी के ऊपर क्लिक करते हैं, हमने ऊपर गोल्ड का जो सैंपल है वो सर्च किया है, ओंडा का चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे चार्ट आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह, कैंडल्स जो आपको शो हो रही हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको बहुत से यूजर को ये तो पता होगा कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो अप की कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है जब प्राइस ऊपर जाती है, और जो रेड कैंडल होती है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अब चार्ट में जो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अभी अगर आप न्यू हैं तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि इसको सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही ईज़ी वेबसाइट है। इस पे आप बहुत ईज़िली जो है अपने किसी भी कॉइन के चार्ट को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम है करेंसी का, उसके बाद यहाँ पे प्लस। अब प्लस क्या है? प्लस दोस्तों इसलिए होता है कि अगर आप लोग, जैसा कि हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, इसके साथ ही आप किसी दूसरे चार्ट को ओपन करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे यूरो का चार्ट आप ओपन करना चाहते हैं, तो वो आप इसके साथ ही ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्रेम, चार्ट के टाइम फ्रेम होते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे टाइम फ्रेम मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मिनट्स के चार्ट हैं, उसके बाद यहाँ पे हावर्स के चार्ट हैं, डे के चार्ट है, वीकली चार्ट है, कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि बिगिनर्स के लिए फिलहाल क्या है कि 1 आवर का चार्ट हम ओपन करते हैं। अब 1 आवर का दोस्तों जो चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो कैंडल्स शो हो रही हैं, ये हर कैंडल 1 आवर की कैंडल है। अगर यहाँ पे 1 घंटा, जैसा कि अभी ये कैंडल यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर आपको इसके जो प्राइस ये शो हो रही है, इसके नीचे आपको ये एक जो है वो टाइम चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें अभी 37 मिनट रहते हैं। जैसे ही 37 मिनट कंप्लीट होंगे तो इसका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा कैंडल का, और फिर न्यू कैंडल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से कैंडल्स जो है, जो भी आप जितने भी टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करेंगे, वही कैंडल्स आप लोगों को यहाँ पे शो होती हैं। उसके बाद दोस्तों कैंडल्स की टाइप्स, यहाँ पे कैंडल की टाइप्स आपको मिल जाती है, जैसा कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी हमने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये कैंडल्स चार्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि जस्ट लाइंस वाला चार्ट शो, तो आप लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास अब कैंडल्स जा चुके हैं। अभी जस्ट हमारे पास ये लाइंस शो हो रही हैं, और प्राइस इस लाइंस की फॉर्म में जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप मजीद भी जो कैंडल्स की टाइप है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो यही होती है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, कैंडल स्टिक चार्ट। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स दोस्तों वो होते हैं, आप लोगों के पास मुख्तलिफ टूल होते हैं, ताकि अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ इसका रुझान है, या फिर ऊपर की तरफ है, तो इसको जानने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक जो इंडिकेटर है वो यूज़ करते हैं एमए का जो इंडिकेटर है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे साइड में, आपको जो साइड बार में नज़र आ रहे हैं कुछ टूल्स वगैरह, ये बेसिकली आपके मेन टूल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी करेंसी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। कि फर्स्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आती है। ट्रेंड लाइन किस लिए यूज़ होती है? ट्रेंड लाइन ट्रेंड को जानने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे जैसा कि अब ये मार्केट है, इसका ट्रेंड आपने जानना है, तो इसके लिए आप इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे, और नीचे फिर आप लोग इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड जो है वो डाउन था,
अब ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप की तरफ जा सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस तरह से आप लोग जो है इन टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो ट्रेंड को फाइंड करते हैं। साथ इस ट्रेंड लाइन के साथ आपको ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन में आपको ये जो लाइन्स है, बहुत सारी लाइन्स देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस लिए यूज़ होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट को ड्रा करने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि आपको लगता है कि एक ज़ोन है, एक यहाँ पे लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। जैसा कि नीचे की तरफ ये एक लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो है पहले पंप हुई थी मार्केट यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है, ये हमारे पास एज़ अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम स्ट्रैटेजीज़ पे काम करेंगे, उनमें आपको इन चीज़ों का ईज़िली जो है वो इल्म हो जाएगा। उसके बाद और भी ऑप्शन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने इन सभी ऑप्शन को यूज़ करना होता है। जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं, जो आपका प्लान होता है एनालाइज़ करने का, उस प्लान में हर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ में डिफरेंट टूल यूज़ होते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद ये आपके पास ब्रश का ऑप्शन है। ब्रश जैसा कि अभी मैंने आपके सामने यूज़ किया है, आप किसी भी लेवल को इस तरह से ड्रा करना चाहें, आप लोग जो है लाइन वगैरह बनाना चाहें, तो ये आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस ब्रश के साथ ही ये रेक्टेंगल मिल जाती है। रेक्टेंगल जो होती है ये मोस्टली यूज़ होती है कि आप लोग किसी ज़ोन को मार्क करते हैं। जैसा कि ये एक रेंज है, आप इसको मार्क करना चाहते हैं, तो मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रही है, आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब ये जैसा कि रेक्टेंगल है, इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको, इसके जो बॉर्डर है वो ब्लैक कर दिए हमने। इसका जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, जो यहाँ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जैसा कि इसको ग्रीन करना चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं, यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसा कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन जो ड्रा की थी इस तरह से, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लू है तो इसको हम जो है यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं, और इसके जो पिक्सल है उसको कम भी कर सकते हैं। इसको अगर ये ज़्यादा आप लोगों को बड़ी शो हो रही है तो आप इसको इस तरह से बारीक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ लिख भी सकते हैं। जैसा कि आपने एक लेवल मार्क किया तो उस पे आप कुछ लिखना चाहते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है या कुछ इस तरह से, तो वो आप लोग यहाँ पे लिखने वाले जो टेक्स्ट फीचर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखी होगी कि मैं चार्ट को इस तरह से ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर रहा हूँ। तो ये आप अपने माउस के साथ कर सकते हैं अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं। अगर मोबाइल में करें तो आप टच स्क्रीन पे ईज़िली ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको होल्ड करके इस तरह से ऊपर करेंगे तो ये ज़ूम होगा, ज़ूम आउट होगा। सिंपल प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पर जैसा कि प्राइस है, तो ये प्राइस यहाँ से बार-बार रिजेक्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है बार-बार इस तरह से रिजेक्ट होती है इसको टच करते हुए, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। इसी तरह सपोर्ट होता है। सपोर्ट क्या होता है? जिस लेवल से मार्केट को सपोर्ट मिल रही होती है उसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। जैसा कि यहाँ तक जो मार्केट थी उसको यहाँ से बार-बार सपोर्ट मिल रही थी। जैसा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट हुई, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। तो ये सपोर्ट लेवल होता है जहाँ से मार्केट जो है बार-बार ऊपर जाती है और एक लेवल क्रिएट कर लेती है। तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ट्रेंड इस तरह से बोलते हैं जैसे आपको बोले। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन होते हैं। इसके अलावा एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्ट्रेटजी है, उसमें जो है रिवर्सल बेसिकली ट्रेड होता है। जैसा कि मार्केट अगर बहुत नीचे आ चुकी है, अब मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, तो उसका जो रिवर्सल पॉइंट है वो हमने फाइंड करना होगा। कुछ कंफर्मेशन देखनी पड़ती है, उसके बाद हमने ट्रेड लेनी होती है बाय की। तो इस तरह से बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनको हम आगे जाके देखेंगे जब आप ट्रेडिंग करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट को अगर आप हम ज़ूम आउट करें और यहाँ पे बड़ा चार्ट भी ओपन कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे हम 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो 1 डे का दोस्तों जो चार्ट है, इसमें आप लोग इस तरह से इसको ज़ूम आउट, ज़ूम इन करेंगे पहले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लेवल्स को आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं जो कि बिग लेवल है। रेक्टेंगल से भी आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये दोस्तों एनालाइजिंग होती है किसी भी करेंसी की। उसमें आपने प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है इस चार्ट को यूज़ करते हुए कि प्राइस कहाँ से ऊपर जा सकती है, कहाँ से नीचे जा सकती है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपने अपनी ट्रेड लगानी होती है, बाय या सेल करना होता है। विदाउट एनालाइज़ आप बाय या सेल नहीं कर सकते। वो जो है गैम्बलिंग में आ जाता है, उसमें आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। एनालिसिस आप लोगों ने लाज़मी सीखना है। आगे जो हम स्ट्रैटेजीज़ वगैरह करेंगे उनमें ये सारे टूल भी हम यूज़ करेंगे, तो वो आपको समझ में आ जाएँगे। तो वो सब कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे सीखते रहेंगे। फिलहाल आप लोग जो है ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाएँ और इसको एक्सप्लोर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।